अस्सलामुअलैकुम क्लास। अच्छा, हम लोग यहाँ से क्या कर रहे थे? हम ये पढ़ रहे थे कि मेमोरी स्टोरेज में हमारे पास क्या क्या है। देखिए, हमने देखा कि स्टोरेज, हम डाटा और प्रोग्राम इस पे होते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी है। बस इतना याद रख लीजिएगा कि जब तक आपके सिस्टम में पावर है, आपका सिस्टम में जो है वो इसको आप जो है वो यूज कर सकते हैं और इसका स्टोरेज जो है वो यूज हो रहा होता है। जैसे ही आपके सिस्टम में से पावर चली जाती है तो इसके अंदर जितना भी डाटा स्टोरेज हुआ होता है आपकी बार रैम के अंदर, वो सारा रिमूव हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये वॉलेटाइल है। जब तक पावर है इसके अंदर डाटा स्टोर रहेगा, जैसी पावर चली जाएगी रैम में से डाटा रिमूव हो जाएगा। लेकिन रीड ओनली मेमोरी के अंदर ऐसा नहीं है। रीड ओनली मेमोरी के अंदर ऐसा है कि जब है यही सेम रैम टाइप की, लेकिन इसके अंदर एक एडवांस इसके अंदर कैपेसिटी ये भी है कि जब आपकी इलेक्ट्रिसिटी फेलियर होता है या पावर चली जाती है, तो इस यहाँ पावर आप बंद कर देते हैं, सिस्टम शट डाउन कर देते हैं, तो रीड ओनली मेमोरी में से डाटा रिमूव नहीं होता। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी में से रिमूव हो जाता है, लेकिन रीड ओनली मेमोरी में से डाटा रिमूव नहीं होता। ठीक है, दिस इज अ वॉलेटाइल, दिस इज अ नॉन वॉलेटाइल। ठीक है, इनपुट आउटपुट अलाउ द यूजर टू इंटरेक्ट इनपुट डिवाइसेस एक्सेप्ट डाटा, कीबोर्ड माउस जो भी है, यानी कि कीबोर्ड है, माउस है, उससे क्या कर सकते हैं आप अपना डाटा सेंड कर सकते हैं। ठीक है, अपनी इंस्ट्रक्शन सेंड कर सकते हैं। ठीक है, किसको? कंप्यूटर को, प्रोग्राम को, कि वो जो है वो इस प्रोग्राम को रन करें या उस इंस्ट्रक्शन की बेस के ऊपर जो भी डिसीजन ले। आउटपुट डिवाइसेस हमारे पास कौन कौन सी है जो कि डाटा डिलीवर करते हैं, यानी कि कंप्यूटर जो हमें डाटा डिलीवर करता है। हमने जो उनको इनपुट दिया, मेरी बात को गौर से सुनिएगा, हमने जो कंप्यूटर को इनपुट किया उसके आंसर में जो कंप्यूटर ने हमें आउटपुट दिया, अब वो आउटपुट हमें मॉनिटर पे दे सकता है, प्रिंटर पे दे सकता है, स्पीकर पे दे सकता है, स्कैनर पे खैर नहीं दे सकता। तीन ही चीजें आउटपुट पे मेरे ख्याल में। ठीक है, उसके बाद क्या हमारे पास? सम डिवाइसेस आर इनपुट एंड आउटपुट। देखें, अब जो सेम डिवाइस है जो इनपुट के लिए भी यूज होती है और आउटपुट के लिए भी यूज होती है, वो कौन सी है हमारे पास? वो है हमारे पास इनका नाम, इसका नाम क्या है? टच स्क्रीन मोबाइल। ठीक है, यानी कि टच स्क्रीन मोबाइल हमारे पास कौन से हैं? जो जितनी भी टच स्क्रीन डिवाइसेज हैं उसमें आपके पास टच स्क्रीन आजकल एटीएम आपके पास लगे हुए हैं, आपके पास मोबाइल फोन्स हैं, आपके पास लैपटॉप्स हैं, आपके पास टैबलेट्स हैं। तो आपको, आपने ये नोट किया होगा कि वो आपके पास डुअल काम कर रही होती है, यानी कि आप उसके ऊपर इनपुट करके इंस्ट्रक्शन भी दे रहे होते हैं और वो उसी इंस्ट्रक्शन के रिस्पॉन्स में आपको जो है उसका आउटपुट भी स्क्रीन के ऊपर दिखा रहे होते हैं। सो दीज आर द डुअल क्वालिटी, आप इसको कह सकते हैं कि इनपुट भी और आउटपुट भी टच स्क्रीन आपके पास है। फिर स्टोरेज डिवाइसेस हैं। स्टोरेज में हमारे पास स्टोरेज में हमारे पास क्या? होल्ड डाटा एंड प्रोग्राम परमानेंटली डिफरेंट फ्रॉम रैम। स्टोरेज डिवाइसेस में देखें, एचडीडी है हमारे पास, हार्ड डिस्क ड्राइव, और एसएसडी है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? ये दोनों, ये जो मैंने बताई है एचडीडी और एसएसडी, ये दोनों क्या कर रही है? हमारे डाटा को जो है वो परमानेंटली स्टोर कर रही है। लेकिन वो कह रहा है कि रैम जो थी ना वो परमानेंटली स्टोर नहीं करती। स्टोर करती है रैम भी, लेकिन वो परमानेंटली स्टोर नहीं करती। ठीक है, जो हार्ड ड्राइव है वो हमारे पास मैग्नेटिक स्टोरेज है। सॉरी, मैग्नेटिक स्टोरेज हमारे पास दो तरह की है, एक है हार्ड ड्राइव और एक है फ्लॉपी डिस्क। तो फ्लॉपी डिस्क पहले आती थी, शायद आप लोगों ने पहले कभी देखी ना हो, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ ये फ्लॉपी डिस्क क्या है हमारे पास। ठीक है, अब नहीं आती है। ठीक है, ये पहले फ्लॉपी डिस्क आती थी। ठीक है, और ये तकरीबन 1.4 MB की होती थी, और इसका जो टोटल स्टोरेज था वो 1.4 MB था। ये 3M लिखा हुआ था, 3 MB की होगी ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास ऑप्टिकल स्टोरेज, जो मैं बता चुका हूँ, सीडी, डीवीडी, और आपके पास ब्लू रे है। आप इसको चाहें तो इसका कंपैरिजन देख सकते हैं, सीडी वर्सेस डीवीडी और वर्सेस ब्लू रे। ये तीन ही है इस वक्त आपके पास जो मौजूद है, और ये तीनों की कैपेसिटी भी अच्छा, खैर हम इस डिटेल में, ये आगे जाके आएगी आपके पास ये डिटेल। इसका कंपैरिजन असल में ये है हमारे पास। ठीक है, कि जो हमारे पास स्टोरेज की कैपेसिटी में और उसमें क्या फर्क है, देखें।
तीनों के फर्क है थोड़ा सा। डीवीडी सीडी आपके पास देखें 600 MB, तकरीबन 650 MB जो है ना वो स्टोर कर सकती थी, और आपके पास जो है वो डीवीडी 4.7 GB कर सकती है, और ब्लू रे आपके पास 25 GB स्टोर कर सकती है, ठीक है। और सीडी एक आती थी आपके पास जो डिफरेंट डीटीआर में, वो 1.41, और ये 11 GB और 36 GB की ब्लू रे आपके पास आती है जो कि डाटा स्टोर कर सकती है 36 GB, ठीक है। तो ये हमारे पास थी ऑप्टिकल स्टोरेज, दीज ऑल आर द ऑप्टिकल स्टोरेज, दीज एसडी डीवीडी एंड ब्लू रे, दीज ऑल आर द ऑप्टिकल स्टोरेज। ऑप्टिकल स्टोरेज में आपके पास जो है ना लेंस होता है, ये एक लेंस होता है जो कि ना इसको रीड कर रहा होता है। ये देखिए लेंस है, डिफरेंट टाइप्स के लेंस है, और ये आपके पास जो डिवाइस होती है हमारी डिस्क होती है, ये उसके ऊपर स्टोरेज डाटा है। ये मेरे ख्याल में इसी की जो हमारी जो स्लाइड्स है इसमें आगे एक स्लाइड आएगी, उसमें हम कंप्लीटली इसको पढ़ेंगे कि ये स्टोरेज कैसे होता है डाटा इसके ऊपर। टेल द कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर रन्स द मशीन, टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू, रीजन पीपल परचेज कंप्यूटर। टू टाइप्स है हमारे पास, एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक है हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। दो तरह के सॉफ्टवेयर है हमारे पास, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो बेसिकली ये सॉफ्टवेयर जो होते हैं ना, इनका काम होता है कि ये कंप्यूटर को बता रहे होते हैं कि बेसिकली करना क्या है, और यही वो रीजन है जिसकी वजह से लोग कंप्यूटर परचेज करते हैं, ठीक है। यानी कि उनको जो सॉफ्टवेयर यूज करना है उसके लिए उनको जो है ना वो हार्डवेयर जो है ना वो चाहिए होता है अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो वो बेसिकली दैट इज द मेन रीजन व्हाई द पीपल आर परचेजिंग कंप्यूटर्स। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, व्हाट आर द सिस्टम सॉफ्टवेयर, अगर इसकी आगे डेफिनेशन है तो ठीक है, नहीं है तो आगे मौजूद है, मैं लिखने लगा था वहां पे। अच्छा, सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे पास क्या है, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर। अभी इस वक्त हो सकता है आप लोग विंडोज एक्सपी 7, 8 या 10 यूज कर रहे हो, या फिर आप या एंड्रॉइड यूज कर रहे हो, ये भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, या फिर आप जो है वो आईफोन यूज कर रहे हो, तो आईफोन के अंदर जो है ना वो एप्पल का सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। क्योंकि मोबाइल से आप लोग ज्यादा फेमिलियर है तो आपको पता होगा, और अभी क्योंकि आप एक्सपी 7, 8 हो सकता है कोई यूज कर रहा हो, वरना नॉर्मली विंडोज 8 या फिर 10 यूज होती है, ठीक है। और एंड्रॉइड यूज कर रहे हैं, दीज ऑल आर द सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसी तरह से आईफोन एक्स है शायद, आईफोन एक्स करके कुछ है सिस्टम सॉफ्टवेयर, हम देख लेते हैं, एक मिनट। ये देखें, ये iOS 15, हमें ये लिखना था, तो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम ये देखें OS लिखा हुआ है, OS का मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ठीक है, iOS 15। फिर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे विंडोज सर्वर 2013, अब तो नहीं है, 2012 थी, उसके बाद 2016, उसके बाद मेरे ख्याल में 2019 भी था सिस्टम सॉफ्टवेयर या सर्वर जो आया था हमारे पास, ठीक है। फिर हमारे पास जो एंटीवायरस होते हैं, ठीक है, एंटीवायरस हमारे पास जो इस वक्त मौजूद है वो डिफेंडर है, ठीक है। आप अपने सर्च बार में जाएं और यहाँ पे डिफेंडर देखिए, विंडोज सिक्योरिटी है, क्योंकि विंडोज 10 का लेटेस्ट वर्जन है मेरे पास, तो इसमें जो एंटीवायरस है वो विंडोज सिक्योरिटी के नाम से आ रहा है, तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अगर मैं इसको बंद भी कर दूंगा ना, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है जिनको हार्डवेयर पे एक्सेस हो, तो अगर मैं देखें मैं इसको मैनेज सेटिंग में इसको बंद भी कर दूंगा, तो जब मैं अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम को रीस्टार्ट करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली रन हो जाएगी, क्यों, बिकॉज दीज आर द पावरफुल, दीज आर द सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब मैं आपको एक डेफिनेशन बता रहा हूँ, system softwares are those software who have directly access on the hardware, ठीक है, ये डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं हार्डवेयर के ऊपर, बट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या कर सकते हैं, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर से बात करते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर इनको हार्डवेयर पे एक्सेस करके देते हैं। तो अब ये क्या कह रहे हैं, अकॉम्प्लिश कंप्लीट अ स्पेसिफिक टास्क, जो भी टास्क उनको दिए जाते हैं वो कंप्लीट करते हैं। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, आप कह सकते हैं एमएस एक्सेल, और आपके पास क्रोम, ये भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, और आपके पास फायरफॉक्स अगर आपने यूज किया है, और क्या यूज किया आप लोगों ने, गेम अगर कोई खेला है, काउंटर स्ट्राइक, काउंटर स्ट्राइक कह सकते हैं कि ये यहाँ पबजी कह रहे हैं आप लोग, तो पबजी खेलते हैं, तो आप कह सकते हैं कि ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, बट दीज बोथ आर आल्सो आर सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है।
तो मोस्टली क्या कर रहा है कि कवर कर रहा है मोस्ट कॉमन यूजर्स ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है। मोस्टली कॉमन यूजर जो है ना कंप्यूटर का, वो ये यूज करता है एप्लीकेशन के लिए। आपने कंप्यूटर किस लिए लिया था? यही कि मैं उस पर, कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि हम गेम खेल लेंगे, कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि मुझे उस पर वर्ड एक्सेल काम करना था, कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि मेरी क्लासेस चल रही थी तो मुझे उसके लिए प्रेजेंटेशन बनानी होती है, असाइनमेंट बनाने होते हैं। तो ये जितनी भी आप बातें करेंगे ना, ये सारी की सारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होंगे, इसमें कोई भी सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा, ठीक है। कंप्यूटर डेटा फैक्ट, ठीक है। कंप्यूटर आपके पास क्या, फैक्ट विद नो मीनिंग ऑन इट्स ऑन, stored using the binary number system, data can be organized into files, ठीक है। इसको हम इंशाल्लाह देख लेंगे नेक्स्ट में, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।